आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SN न्यूज हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है कुरुक्षेत्र के रामगढ़ रोड क्षेत्र में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बेहद जरूरतमंद परिवार की सहायता के लिए सामग्री पहुंचाई गई है। यह परिवार 7 सदस्यों का है और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि घर के मुखिया मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, जिसके कारण परिवार आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर संघर्ष कर रहा है। आज इस परिवार को राशन किट के साथ उनकी ज़रूरत के अनुसार आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई है, ताकि परिवार को कुछ राहत मिल सके और आने वाले दिनों में जीवन सुगम हो पाए। तो आए चलते हैं इस परिवार की ओर। नमस्कार साथियों संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम आज उन गरीबों का सहारा बन रही है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, असहाय लोग। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है, इसका उद्देश्य है कोई भी जरूरतमंद गरीब भूखा न सोए। तो दर्शकों, हमें सूचना मिली थी कि संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम आज पहुंची है गांव रामगढ़ रोड में, जो कि जिला कुरुक्षेत्र तहसील पेहोवा के अंतर्गत आता है। और दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर एक गाड़ी है जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के संदर्भ में आई है इस गांव में। और साथियों, साथ ही हमें ये सूचना मिली थी कि आज इस परिवार के पास जहां हम आपको लेकर जा रहे हैं, वहां ये पहली बार जो है सहायता पहुंच रही है। तो हम आपको उस परिवार की स्थिति से रूबरू करवाएंगे कि किस स्थिति में जो परिवार है अपना गुजर बसर कर रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, ये उस परिवार का मकान है। हम आपको मकान जो है अंदर से आकर दिखाते हैं। सबसे पहले तो दर्शकों, यहाँ पर नोटिस करने वाला ये पॉइंट है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर जो है एंट्री गेट नहीं है। आप कैमरामैन से गुजारिश करूंगा यहाँ से दिखाएं। यहाँ पर कोई दीवार भी नहीं है। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी आपका? संतरो। माता जी, कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? 7 हैं जी। 7 सदस्य हैं आपके परिवार में। कौन कौन? एक मैं हूँ जी, एक का पापा है, एक लड़का है, 2 लड़कियां हैं, एक बच्चा है, एक छोटी सी लाले वो भैंस है हमारे पास, कटड़िया है। तो माता जी, जैसे आपने बताया कि आपका बड़ा परिवार है, 6 से 7 सदस्य आपके परिवार में है। हाँ जी। तो कमाने वाला कौन कौन है? मैं जी बस मैं करती हूँ, इसका पापा तो कुछ करता ही नहीं है। क्या कारण है उनके कमाने का? मैं दिमाग मेंटल है बस उसका। तो दर्शकों, जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई आमदनी नहीं है इनके परिवार की, जो यही है काम करती है। आप क्या काम करती है माता जी? बस जी घरों में झाड़ू पोछा कर का हूँ मैं तो परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है बस ये है जी, कोई तारे पर गवा गाड़ा दे दे थोड़ा बहुत कुछ मैं कर लियूँ। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि जो इनका पति है मेंटली अपसेट है, वो कुछ कमा नहीं सकते। और आज संत रामपाल जी के अनुयायी इस परिवार के पास पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जो सामग्री है इस परिवार के लिए संत जी द्वारा भेजी गई है। तो इधर आप देख सकते हैं दर्शकों, ये सामग्री है। अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमें प्रोडक्ट देखने में मिल रहे हैं। तो जानते हैं, हम संत रामपाल जी के अनुयायियों से ही जानते हैं कि क्या क्या सामग्री जो है, क्या क्या प्रोडक्ट इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज इस परिवार के लिए भेजे गए हैं। तो नमस्कार जी। सत्संग जी। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कुछ ये चारपाई के ऊपर संत रामपाल जी के द्वारा जो ये सामग्री भेजी गई है, ये रखी गई है। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या क्या इस सामग्री में आज इंक्लूड है, क्या क्या लेकर आए?
संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो उसी मुहिम से ये परिवार जुड़ा है। ये माई बैठी है, ये किसी घर में झाड़ू पोछा करके अपना परिवार चला रही है। जिनके पति हैं वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। और तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद लिया है और इनके लिए सामग्री भेजी है। ये आपको हम दिखाते हैं सामग्री। इसमें जी 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा का नमक है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है और ये 2 अमूल दूध के डिब्बे हैं पाउडर के। इससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के पी सकता है, बच्चों को भी पिला सकता है इसमें, क्योंकि ये अमूल का शुद्ध दूध है। 4 प्रकार की संत रामपाल जी महाराज ने दालें भेजी हैं, जिसमें काला चना, मूंग की धुली हुई दाल, बिना धुली हुई मूंग की दाल और चने की दाल। ऐसे ही 4 प्रकार के मसाले हैं, जिसमें लाल मिर्च, धनिया, जीरा और हल्दी, और 1 टाटा की अग्नि की चाय है। और इसमें बेसन ऐड किया है संत रामपाल जी महाराज ने और दलिया ऐड किया है। अचार है, परिवार कई बार खाना ना बना पाए तो अचार के साथ भी खाना खा ले। 2 लीटर सरसों तेल की बोतल है, एकदम शुद्ध। कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है और घड़ी का पाउडर है जो कपड़े धोने के काम आता है। और इसके अतिरिक्त इस परिवार से पूछा गया था बहन जी से भी, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बताया था इसकी जो माई की बड़ी बेटी है वो यही रहती है, ससुराल वाला ने उसको निकाल दिया ना, कुछ कारणवश, कुछ भी कारण बनाना। तो उसके पास एक बच्चा है छोटा, साल डेढ़ साल का। उस तो बच्चे ये के महीने का, 1 महीने का, हाँ 1 महीने का। तो उसके लिए 2 वर्दी है बच्चे के लिए इन्होंने मंगवाई थी। और ये उस बहन के लिए सूट है, उसके लिए मंगवाया था। और ये चप्पल के लिए कहा था, तो ये संत रामपाल जी महाराज ने चप्पल ही भेजी है। और ये कह रहे थे भी सिलेंडर तो हमारे पास है लेकिन भरा हुआ नहीं है और चूल्हा नहीं है जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने इनको सिलेंडर भी भरवा के दिया है। देखो आप, बिल्कुल सील पैक है ये। और ये नया चूल्हा दिया है, साथ में पाइप नहीं था तो नया पाइप भी दिया है। तो आज ये पूरी सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। भरोसा तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तो सामग्री आपने देखी दर्शकों, क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है, जहाँ पर 4 प्रकार के मसाले हैं, 4 प्रकार की दालें हैं और भी छोटी मोटी या चीज़ें हैं या बड़ी से बड़ी भी चीज़ें हैं, जैसा कि सिलेंडर हो या चूल्हा हो या कपड़े हों। हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने, जैसा परिवार ने बताया उन्हें ज़रूरत थी तो उसी प्रकार यहाँ पर भेजी गई है। और साथ ही दर्शकों, यहाँ पर आप एक और बात नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जैसा कि घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर हो या टाटा की अग्नि टी हो या गोदरेज नंबर 1 नहाने का साबुन हो। जो भी प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है किसी भी प्रकार से। आप देख सकते हैं फ्लैक्स लगाया गया है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। तो एक तरह से दर्शकों आज इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी है। तो जानते हैं दर्शकों, क्योंकि दर्शकों इस प्रकार की मुहिमें जब हम सुनते हैं, इस प्रकार के समाज सुधार के कार्यों को हमारे विषय में आते हैं या हमारे मन में आते हैं, हम यही देखते हैं और ये हमारी लाजमी सी ये बात है कि हमारे मन में कई जो है प्रश्न उठेंगे।
तो उन प्रश्नों के उत्तर भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, बताएं कि जैसा कि आपने आपके सहयोगी सेवादारों ने बताया, संत रामपाल जी महाराज और भी कई समाज सुधार के कार्यों से जुड़े रहते हैं, तो स्पष्ट करके बताएं क्या-क्या ऐसे समाज सुधार के कार्य हैं वो? समाज सुधार में हमारे गुरुजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कुल मिला के 20 से 25 मुहिम चलाई हुई हैं, जिसे मुख्य रूप से आजकल बाढ़ग्रस्त एरिया से पानी का निकालना, जिन परिवारों को कोई भी आसरा नहीं है, जहाँ पे सरकार असफल रही है, वहाँ पे मासिक जो राशन है परिवार के लिए पूरी 25 या 24-25 आइटम दे रहे हैं गुरुजी। जिसको मकान की ज़रूरत है उसको मकान दे रहे हैं, और गरीबों की रक्षा के लिए जो सरकार काम नहीं कर सकी, उसमें संत रामपाल जी सबसे आगे इस समय सहायता कर रहे हैं। नहीं सर, सरकार जैसे आपने वर्ड कहा कि, लेकिन सरकार भी जो है कई स्कीमें चलाती हैं, कई मुहिमें चलाती हैं। सरकार की जो मुहिम है उसमें जो इंक्लूड नहीं होता, कुछ दाव पेच ऐसे होते हैं सरकारी काम में, वो उसमें ऐड नहीं हो सकते, तो वो वंचित रह गए किसी थोड़ी कमी के कारण। वो जो वंचित परिवार हैं उन तक भी संत रामपाल जी पहुँचे हैं सहायता के लिए। तो सर, इसके अलावा भी और कोई समाज सुधार के कार्य हैं? जी आप बताएं। संत रामपाल जी महाराज अनेकों समाज सुधार कार्य करते हैं। सबसे बड़ा कार्य तो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, जो हमारे समाज में दहेज रूपी राक्षस फैल चुका था। जी। पहले क्या था, एक पिता पे एक बेटी होगी तो खुशी मना लेता था, दूसरी होगी तो कोई खुशी नहीं, तीसरी होगी तो बिल्कुल घर में मातम छा जाता था, और बेटा हो गया तो थाली पीट देते थे। लेकिन अब क्या है, संत रामपाल जी महाराज ने उसको उल्टा कर दिया है। जी। आप जितने भी हमारे गुरुजी से जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर उनके घर बेटी हो जाए ना, तो बेटे से ज़्यादा खुशी मनाते हैं। बेटी अब बोझ नहीं रही, क्योंकि आश्रम में दहेज मुक्त शादी हो जाती है, ना वहाँ कुछ लिया जाता ना दिया जाता। खाना भी आश्रम में खाना होता है, चाहे लड़के वाले 150 आ जाए चाहे 1 लाख आ जाए, सभी को आश्रम में खाना खाना है, तो बेटी सुखी होगी। और पहले क्या था, बेटियों को प्रताड़ित भी किया जाता था, कोई दहेज कम लाई, कोई ज़्यादा लाई। और इसके अतिरिक्त हमारे आश्रम में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिससे रक्तदान किया करते हैं भगत, और वो बिल्कुल गरीब परिवारों के काम आता है। उसके अतिरिक्त दांतों के कैंप लगाए जाते हैं, आँखों के कैंप लगाए जाते हैं, जिससे गरीब परिवार अपना इलाज करा ले। और हमारे दनाना धाम में संत रामपाल जी महाराज ने बस सेवा शुरू की हुई है। जो आसपास के गांव हैं, सभी बेटियां बस में बैठ के कॉलेज में जाती हैं और आश्रम की बसें ले जाती हैं और आश्रम की बसें लाकर उनके गांव में छोड़ देती हैं। उसके अंतर्गत एम्बुलेंस सेवा लगाई हुई है। संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण करवा रहे हैं। और पीछे एक शहर में बहुत ज़्यादा पशु हो गए थे, उसका नाम इंदौर था, MP में शहर है वो, तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने आदेश करा था भी इनके सबकी पशुओं के गले में रेडियम पट्टे डालो जो रात को चमकते हैं। तो वहाँ सभी पशुओं के गले में रेडियम पट्टे डाले गए, जिससे ना पशु को चोट लगे ना किसी व्यक्ति को चोट लगे। और आप देख लो, आप आज का युवा कितना जो नशे में डूब चुका था, तो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़कर लाखों युवा नशा छोड़ चुके हैं, बिल्कुल त्याग दिया। जो पहले गांव में कहा करते थे भाई ये तो 1 नंबर का शराबी है, अब उसको कहते हैं कि 1 नंबर का भगत है ये। तो संत रामपाल जी महाराज समय समय पर समाज सुधार के लिए अनेकों मुहिम चला रहे हैं, जो बिल्कुल सक्सेसफुल हो रही हैं। ये नहीं है कि वो नाकाम हो गई हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी की ज़रूरत होगी, संत रामपाल जी महाराज हमें सामने खड़े पाएंगे। बिल्कुल जी, जहाँ भी समाज को संत रामपाल जी महाराज की भगवान की जरूरत पड़ती है, वहीं संत रामपाल जी महाराज पहुँच जाते हैं। अभी आप देख लो, हरियाणा के कम से भी कम 250 गाँव जो पानी में डूबे हुए थे, तो संत रामपाल जी महाराज ने सभी को मोटरें और पाइप देके पूरे गांव का पानी उतरवा दिया है, खेतों तक का। तो जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज की जरूरत पड़ती है, संत रामपाल जी महाराज वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के अवतार हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया संत रामपाल जी के अनुयायी ने कि संत रामपाल जी महाराज जी की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज हमारे समाज के लिए हमें सामने खड़े पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल एक दर्शकों एक ऐतिहासिक ही बात है, और ये भी प्रमाणित बात है
हम भी यही पाते हैं कि जहाँ भी संत रामपाल जी की जरूरत होती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज तत्पर हमें दिखते ही दिखते हैं। तो ये थी दर्शकों कुछ अन्नपूर्णा मुहिम, जैसा कि आप इस फ्लैक्स पर भी देख सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, शायद से ये जो 4 से 5 चीज़ें हैं ये भी इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ही आती हैं, और शायद से इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ये भी दिए जाते हैं। और आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 3 से 4 फोटो लगाए गए हैं, शायद से जिन्हें मकान दिया गया है या सामग्री दी गई है। तो ये तो कुछ सीमित है, लेकिन जो संत रामपाल जी के ये आंकड़ा है, बहुत सैकड़ों हजारों में दर्शकों ये आंकड़ा है जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने इस प्रकार मकान भी बनाकर दिए हैं। तो इस विषय में भी हम जानते हैं कि क्या ये 4-5 चीज़ें भी इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत ही आती हैं। जी हाँ जी, ये सभी इसी मुहिम के अंतर्गत आती है। आप फ्लैक्स पे देखो जिसमें लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी में सभी ये जो संत रामपाल जी महाराज ने सामग्री भेजी है ये आ गई। कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा भी आ गया। रोटी में सिलेंडर आता है, चूल्हा आता है, वो भी आ गया। ठीक है जी। अगर परिवार को चिकित्सा के लिए बोलेंगे, कोई हमें डॉक्टर की पर्ची ला के देंगे तो संत रामपाल जी महाराज का देश है, वो भी इनको ला के दी जाएगी। शिक्षा, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है और अपनी फीस नहीं दे पा रहा है, तुम्हारे गुरु जी का देश है कि उसकी फीस भरो। और संत रामपाल जी महाराज मकान तो बनवा ही चुके हैं बहुत। तो सर जैसा कि जी तो सर जैसा कि हम देखते हैं कि ये अन्नपूर्णा मुहिम की बात रही, और जिसमें हमने देखा कुछ ये राहत सामग्री है, और जो ये सामग्री है कुछ 1 महीने की है लमसम, और कुछ 1 महीने के बाद ये सामग्री ख़त्म हो जाएगी। तब ये 1 महीने बाद जो परिवार है कहाँ जाएगा? क्या परिवार की पहले जैसी वही स्थिति हो जाएगी? जी आप हाँ जी, इस सामान के ख़त्म होने पे हमारे गुरुजी ने एक कार्ड इशू किया जिसके ऊपर नंबर हैं, और उन जब भी ये सामान ख़त्म हो जाए तो ये परिवार को ये कार्ड दे के जाएंगे। इस पे ये फ़ोन करके बताएंगे कि हमारा ये सामान ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद फिर जो भगत हैं गुरुदेव के वो पहुंच जाते हैं सामान लेके। क्या ये दूसरी बार ही देने आओगे? नहीं जी नहीं, ये जब तक इस परिवार में कोई भी सक्षम नहीं हो जाता, जी कमाने के लायक नहीं हो जाता, तब तक ये कोई भी किसी भी तरह की सहायता है वो इनको दी जाती रहेगी। कोई लिमिट नहीं है इस कोई समय लिमिट को। नहीं है। और आप देख भी सकते हैं दर्शकों, संत रामपाल जी के न्यायी जो है कार्ड है परिवार को दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं दर्शकों ये कार्ड परिवार को दे दिया गया है, और साथ ही ये भी दावा है संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायियों का, जो भी परिवार की ज़रूरत है, जैसा कि इन्होंने बताया कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इस दर्शकों 4 से 5 चीज़ों के अंतर्गत पूरा जो है हम हमारे मानव जीवन की सभी जो है मूलभूत आवश्यकताएं इसके अंदर ही आ जाती हैं। तो ये भी जानते हैं दर्शकों कि इस परिवार की भी ज़रूर कोई ना कोई ज़रूरत तो होगी ही। तो जानते हैं कि इनकी कोई ज़रूरत है या नहीं, फिर हम संत जी के न्यायियों से पूछेंगे कि उस विषय में क्या सहयोग किया जाएगा। माता जी, जैसा कि संत रामपाल जी के न्यायी ने हमें कहा है कि जो भी आपकी ज़रूरत है आप इन्हें बेझिझक बता सकते हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपकी हर ज़रूरत पूरी की जाएगी। तो हमें बताएं कोई और आपकी ज़रूरत है? जरूरत तो है दीदी, मेरे पास मकान नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं, बारिश हो जाए सारा पानी अंदर जावे, बाहर नहीं निकलता, सारा यही खड़े हो है। जी मैं तो ये चाहूँ मेरा मकान होना चाहिए, यही है मेरी तो आज्ञा। मकान दर्शकों, जैसा कि एक मकान होता है दर्शकों, सिर की छत, अगर सिर की छत ना हो तो वो तो मुश्किल भरा भरा बन जाता है ये जीवन। तो जानते हैं जी, सर आप बताएं कि मकान के विषय में क्या सहयोग है? सर, जैसा कि माता जी ने मकान के बारे में प्रार्थना की है, तो इनकी ये प्रार्थना सतगुरुदेव जी के पास भिजवा दी जाएगी प्रॉपर चैनल से, और जैसे गुरु जी का आदेश आता है उसी के अकॉर्डिंग इनको मतलब आगे सेवा प्रदान की जा सकती तो है। मकान भी बनवा कर दिया जाएगा दर्शकों, अगर संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश होता है तो। वाकई ही दर्शकों, एक संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी विचारधारा में ये है कि कोई भी ज़रूरतमंद किसी भी ज़रूरत से वंचित न रहे, किसी भी लाभ से वंचित न रहे। तो वाकई ही दर्शकों, महान है संत रामपाल जी महाराज, और महान है उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आज सैकड़ों हज़ारों परिवारों की इसी प्रकार मदद की जा रही है, और ये आंकड़ा दर्शकों दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वाकई ही दर्शकों, हम भी मान गए संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जिनकी हम आज से पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये थी दर्शकों आज की कुछ रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा
संत रामपाल जी ने इस परिवार की मदद की। और हम आपसे मिलेंगे एक नए परिवार के साथ किसी एक नई वीडियो में। एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ मैं पत्रकार यशन मेहरा के साथ कैमरामैन अजय। धन्यवाद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब